हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ लैब बाय शुभम परिहार। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पॉलिनोमियल के बारे में सारी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन हमने जो है डिस्कस की थी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 2.1 एक्सरसाइज। और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर जो है आपको बेसिकली एक ही क्वेश्चन गिवन है। इट्स वेरी स्मॉल एक्सरसाइज बच्चों। और इस एक्सरसाइज के अंदर भी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ जीरोज ही बताने हैं। ओके, जैसा कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन टू यू in figure 2.10 below for some polynomial px. Find the number of zeros of px in each term. Okay, in each case. तो बेसिकली आपका जो पॉलिनोमियल है बच्चों, सबसे पहले इसमें नोट करने वाली क्या चीज़ है कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में दे रखा है हमें, पी एक्स की फॉर्मेट में। मतलब जो वेरिएबल है हमारा वो पी एक्स की फॉर्मेट में दे रखा है। इज इट क्लियर बच्चों? तो आप बोलेंगे कि सर देखो, ये जो ग्राफ हमें दे रखा है ना आपको, क्योंकि हमें यहाँ पे पी एक्स की टर्म्स में हमारा पॉलिनोमियल है, तो हम ग्राफिकल इसको इस तरीके से देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर जो ग्राफ दे रखा है उसके अंदर ये जो डायग्राम दे रखा है, ये आर्क जो बन रही है बच्चे, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है वही हमारे नंबर ऑफ जीरोस बताएगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो डायग्राम हमें दे रखा है उसके अंदर ये पर्टिकुलर आर्क या ये पर्टिकुलर जो डायग्राम एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, उतने ही इसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये हमें दे रखा है यहाँ पे, और ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे रखा है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। तो आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ जीरोस इसके अंदर कितने हो जाएंगे? दैट विल बी जीरो। इज इट क्लियर? क्योंकि ये एक बार भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है बच्चों, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने हो जाएंगे? जीरो। ओके, सिमिलरली सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है। यस और नो? तो आपको ये पॉइंट फाइंड आउट नहीं करना है, इनको सिर्फ ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इस पॉलिनोमियल के। तो आप बोलोगे सर देखो, अभी आप ही ने बोला 2 मिनट पहले कि ये कितनी बार जो है ये ग्राफ हमारे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है, तो यू विल से कि नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने होंगे बच्चे? ओनली वन। इज इट क्लियर? देखिए थर्ड वाले की बात करते हैं। जो थर्ड वाला है बेसिकली यहाँ पर जो है हमारा ग्राफ 3 पॉइंट्स पर काट रहा है। देखिए पहला पॉइंट ये हो जाएगा, सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा, एंड द थर्ड वन इज दिस वन। ओके, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 बार काट रहा है बच्चे, तो आप बोलोगे सर इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो हमारे होंगे 3। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सिमिलरली फोर्थ वाले का जवाब जो है आप देखिए, ये जो ग्राफ हमारा बन रहा है बच्चे, ये दो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे अगेन कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है एक्स एक्सिस पे कट होना चाहिए, वो नेगेटिव साइड हो रहा है या पॉजिटिव साइड हो रहा है, दैट डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे ही क्यों देखना है? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपका जो पॉलिनोमियल है बच्चे वो एक्स की फॉर्मेट में है। ठीक है, एक्स की टर्म्स में, इसलिए हम एक्स एक्सिस को देख रहे हैं। सर अगर पी हमारा ऐसे दिया होता, तो पॉलिनोमियल अगर वाई की टर्म्स में दिया होता, तो फिर हम नंबर ऑफ कट्स जो है वो वाई एक्सिस पे देखते। इज इट क्लियर बच्चे? तो हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो एक्स एक्सिस की टर्म्स में दे रखा है। एक्स एक्सिस पे इसलिए हम चेक कर रहे हैं क्योंकि पॉलिनोमियल जो है हमारा एक्स की टर्म्स में दे रखा है। तो सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बेटा? 2, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। ये देखिए इस वाले केस के अंदर एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये, एंड दीज 2 पॉइंट्स। ओके, तो अभी बेसिकली कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 4 पॉइंट्स आ गए। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बेटा इस पर्टिकुलर डायग्राम में? 4। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखो याद रखो, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे काट रहा है। सिमिलरली ये जो पॉइंट है ना, इसको बच्चे ना कई बार दो गिन लेते हैं कि सर देखो कर्व अगर नीचे गया तो ऊपर भी तो आया होगा ना। यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट ही दे रखा है, ठीक है, जो डायग्राम में हमें दिख रहा है। अगर इसको कर्व को नीचे लेकर ऊपर जाना होता ना, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता बच्चों, जैसे कि हमारा फोर्थ और फिफ्थ में बन रहा है। बट सिमिलरली यहाँ पे जो है सिक्स वाले के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है, तो हम इसको एक ही पॉइंट मानेंगे। तो एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा बच्चों, और एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने हो जाएंगे? 3। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। आपको सिर्फ इतना देखना था कि ये जो डायग्राम हमारा ग्राफ के ऊपर बन रहा है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। इज इट क्लियर बच्चा? ये फिगर जो है बेसिकली एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करेगा उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। So I hope this question is clear to you.